क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि ये जो ए बी सी है ये मेरे बच्चे राइट एंगल ट्रायंगल बनाती विद राइट एंगल एट वर्टेक्स ए। आपको पता होगा राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है। आप मेहरबानी करके राइट एंगल ट्रायंगल एक बना, जिसको नहीं पता वो सुन ले कि राइट एंगल ट्रायंगल वो होती है जिसके अंदर एक एंगल कितने का हो 90 का। अच्छा ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है विद राइट एंगल एट वर्टेक्स ए, इसका मतलब है यहां पर पॉइंट ए। मेरे बच्चे जहां पर एंगल 90 का बन रहा है वहां पर पॉइंट कौन सा है ए। आपकी बड़ी मेहरबानी दिशा की तरफ बी ले लें, इधर क्या ले लें सी। याद रखना ए के मेरे बच्चे कोऑर्डिनेट हैं √3 - 1। ख्याल करना बी के कोऑर्डिनेट हैं 0 और 2, सी के याद रखना एच और -2। अच्छा बाकी बी और सी जैसे मर्जी करके लिए नो इशू। याद रखना मेरे बच्चे हमारा मकसद है वैल्यू एच की निकालना, और ये सवाल के अंदर गिवन है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करती है। ये बार बार कह रहा हूं, इस बात का ख्याल करना है। उससे कहा है कि विद राइट एंगल एट वर्टेक्स ए, तो ए पर ही ये ए यहां पर जरूरी है, बाकी बी सी जैसे मर्जी ले कोई इशू नहीं, जवाब के ऊपर भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपको इससे पिछले लेक्चर के अंदर आपने एक बात की थी कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करता है राइट एंगल ट्रायंगल के केस में। इसका ये मतलब है पहले इस तरह करते हैं, आप चुप करके एक ए बी निकाल, एक ए सी निकाल, एक बी सी का लेंथ शुरू करें। पहले मेरे बच्चे हम क्या निकाल रहे हैं ए बी, बल्कि मैं इस तरह करूंगा कि ए बी के मोड का स्क्वायर ले लूं। आप लोगों को डिस्टेंस फार्मूले का पता है, ये बताइए। अब मैं एक बार फिर फार्मूला लिख देता हूं जो कि होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर अंडर रूट हम ले ही नहीं लेते। क्यों? क्योंकि उधर पीछे क्या लगा हुआ है स्क्वायर। ये मैंने बताया था ए भी मालूम कर रहे हैं, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 b के x2 y2, तो ये मेरे बच्चे कैसे बन जाएगा √3 - 0 इसका स्क्वायर -1 -2 का स्क्वायर। अच्छा ये बताएं कि ये मेरे बच्चे बन जाता है √3 का स्क्वायर -1 - 3 का स्क्वायर। इट विल बी ओनली 3 -3 का स्क्वायर 9 जो मतलब 12। लेकिन आप ये लिख लें कि ए बी के मोड का स्क्वायर है। मेहरबानी करके इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। I told you कि मुझे तीनों साइंस चाहिए। Still I got an AB. Now I want to get a BC. Hypotenuse. लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि BC के मोड का क्या ले ली स्क्वायर। Because you know later on I have to use the Pythagoras theorem, और Pythagoras theorem के लिए मुझे hypotenuse का स्क्वायर चाहिए, बेस का स्क्वायर चाहिए, परपेंडिकुलर का स्क्वायर चाहिए, इसलिए मैं शुरू में ही उसका स्क्वायर लेके चल रहा हूं। BC x2 - x1, B के समझना x1 y1, C का समझना x2 y2, x2 - x1, इसका मतलब है वो मेरे बच्चे बन जाएगा h - 0 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो -2 का स्क्वायर। अंडर रूट नहीं लगाना क्योंकि पीछे स्क्वायर लगा हुआ है, तो इट विल बिकम ओनली a स्क्वायर -2 - 2 विल बी -4 का स्क्वायर। इट विल बी a स्क्वायर -4 स्क्वायर विल बी 16। लेकिन आप ये लिख सकते हैं कि BC के मोड का स्क्वायर है। I can call it equation 2। अब मुझे AC चाहिए मेरे बच्चे, मुझे अब AC चाहिए, लेकिन AC के मोड का स्क्वायर। ये बताएं कि AC कैसे मिलेगा। फिर x2 - x1 h -√3 का स्क्वायर, फिर मनफी। अच्छा ये देखिए y2 - y1, तो -2 ये मनफी प्लस आ जाएगा, -2 + 1 इसका स्क्वायर। सिंपलीफाई कर ये बताएं कि ये ना a - b होल के स्क्वायर के फॉर्मूले से लिखे, इट विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मींस √3 का स्क्वायर -2ab -2h √3। हां अलबत्ता ये -2 + 1 है, इसका -1 पर स्क्वायर। यू कैन सिंपलीफाई। It will be h का स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट will be cancelled, it will be 3 - 2h √3 -1 का स्क्वायर will be 1, it will be a स्क्वायर -2h √3 3 × 1 4। लेकिन आप ये लिख सकते हैं कि इस AC का स्क्वायर। अच्छा आप बेशक मेरे बच्चे ऐसे करो कि इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3। ये मुझे बताएं कि ये बात क्वेश्चन के अंदर गिवन है
ये बेसिकली एक राइट एंगल ट्रायंगल है और आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम को होल्ड करता है। तो हम लिखेंगे कि बाय पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा ख्याल करना पाइथागोरस थ्योरम ये होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब अगर अपने क्वेश्चन के ऊपर आप गौर करें तो आपके जो हाइपोटेनस है वो मेरे बच्चे है BC इस स्क्वायर, बेस मेरे बच्चे कौन है AB इस स्क्वायर, परपेंडिकुलर मेरे बच्चे कौन है AC इस स्क्वायर। और ये सब की वैल्यूज हमारे पास हैं, तीनों की वैल्यूज हम निकाले बैठे हैं। तो ये बताएं कि BC के मॉड का स्क्वायर इस 8 स्क्वायर प्लस 16। व्हाट इज AB मॉड स्क्वायर? इट्स ओनली 12। And what is AC? AC mod square is A square minus 2h under root 3 and plus 4. अच्छा और करना दिस A square will be cancel। बल्कि एक और बात है 12 plus 4 will be 16। ये 16 इस 16 से कैंसिल होगी और बेशक ऐसे करो कि ये जो टर्म अंदर माइनस हो रही है इधर आकर प्लस हो जाएगी। इट विल बी 2h under root 3 equal to 0। मेरे बच्चे हमारा मकसद है वैल्यू h की निकालना। तो ये 2 और अंडर रूट 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे। you will be getting h equal to 0। so this is our answer। क्वेश्चन नंबर 7। लेकिन ये करने से पहले आपने बंद करके एक डेफिनेशन लिखी कि लीनियर पॉइंट की क्या डेफिनेशन है। मेरे बच्चे कोलिनियर पॉइंट्स की क्या डेफिनेशन होती है याद रखना। 3 points are said to be collinear if they lie on the same line। लिखना डेफिनेशन 3 points are said to be collinear if they lie on the same line। 3 points are said to be collinear if they lie on the same line। मकसद है कि ये जैसा कि मिसाल के तौर पर ये देखें ये A ये B और ये कौन C। लेकिन बात ये है कि अगर पेपर में गिवन हो कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं या चेक करें कि ये कोलिनियर हैं कि नहीं तो कैसे चेक किया जाएगा। इसका मतलब है अब मैं आपको मैथमेटिकल डेफिनेशन बताऊं। लेकिन मैथमेटिकली if you have 3 points A जैसा कि x1 by 1 B जैसा कि x2 by C जैसा कि x3 by 3 लिखेंगे are said to be collinear। अगर क्या आप लोगों ने एक मोड बनाना है इस मोड नॉट अ मूड। अच्छा मोड बना के उसके अंदर x1 y1 1 इधर ये लिखना है। फिर दूसरा पॉइंट मतलब x2 y2 और 1 x3 y3 1 and this should be equal to 0। याद रखना मेरे बच्चे अगर पेपर में आ जाए कि भाई कोलिनियर पॉइंट्स हैं कि नहीं चेक करें। आप ये 3 पॉइंट्स इधर A के पढ़ेंगे इधर Y के इधर B के और इधर C के ये डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना है। अगर ये जब आप 0 दे दें तो वो 3 पॉइंट्स कोलिनियर है नहीं तो फिर कोलिनियर पॉइंट। और कोलिनियर का मतलब क्या है टू द लाई ऑन द सेम लाइन। आपको ग्राफिकली भी मतलब पता चल गया है हाउ टू चेक इट मैथमेटिकली भी पता चल गया। लेकिन हम इसके रिलेटेड अब क्वेश्चन करेंगे। आसान क्वेश्चन है इट कैन कम इन द शॉर्ट। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। मेरे बच्चे एक बार फिर यही कहता है कि each मालूम and you have 3 points
ए के मेरे बच्चे कोऑर्डिनेट हैं -1 एज, बी के हैं 3 2 और सी 7 3। और एक और बात आपको बताऊं, ये बात क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि ये 0 पॉइंट्स लीनियर, ये गिवन है, ये गिवन है, बेशक लिख लें, इट इज गिवन दैट it is given that A, B, C are collinear। मेहरबानी करके एक सॉल्यूशन। अच्छा ये बताइए कि अगर ये बात मेरे बच्चे क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, इसका ये मतलब है कि उसका जो मॉडुलस है x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 मैं शुरू में 0 के बराबर लिख सकता हूं बिकॉज़ इट्स गिवन द क्वेश्चन के दे आर कोलिनियर। और जब उसको 0 के बराबर लिखेंगे, डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, ऑलरेडी 0 के बराबर होगा, इक्वेशन सी बनेगी, तो हम उसको हल करके h की वैल्यू निकाल लेंगे। अब बेशक पहले आप इसकी रीजन लिखेंगे कि सिंस it is given that A, B, C are collinear, so मेरे बच्चे जो इसका डिटरमिनेंट होगा मतलब ये है x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 I can write it equal to 0। शुरू में ही 0 के बराबर लिख दो because it's given in the question that they are collinear। तो आप मेरे बच्चे वैल्यूज पुट कर दें। आप पता होना चाहिए x1 y1 means a के कोऑर्डिनेट it will be -1 h 1, x2 y2 का मतलब है b के कोऑर्डिनेट it's 3 2 1, x3 y3 से मुराद है c के कोऑर्डिनेट it's 7 3 1 and it's already given that this is equal to 0। Now you will expand the determinant। भला कैसे कि ये डिटरमिनेंट को आपको एक्सपेंड करने का तरीका आना चाहिए। शुरू में मेरे बच्चे -1 लिखते हैं, ये ऐसे, उसके नीचे वाला कॉलम छोड़ते हैं, सामने वाली रो छोड़ देते हैं, अंदर ये चीज बचती है 2 1 3 1। फिर आपको मेरे बच्चे पता दूसरे एलिमेंट से पहले माइनस लगाते हैं, इट्स अ माइनस एच, उसके नीचे वाला कॉलम छोड़ा, ये सामने वाली रो छोड़ दी, ये हमारे पास रह जाता है 3 1 7। अच्छा तरतीब कैसी होती है, प्लस माइनस, फिर मेरे बच्चे प्लस लगाते हैं, इसका +1, उसके नीचे वाला कॉलम छोड़ा, सामने वाली रो छोड़ दी, ये चीज मेरे बच्चे रह गई 3 2 7 3 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। आपका मकसद है अब इसको हल करना और हल करके वैल्यू किसकी निकालना है, एज। अच्छा ये बताएं कि ये मेरे बच्चे -1 वैसे का वैसे, इसको इससे दरमियान में माइनस कर 2 1 और 2 3 1 और 3, फिर -8 3 -7 +1, ये इसको इससे 3 तरफ 3 9 7 2 और 14, this is already given that this is equal to 0। you want to get each, so is -1 2 -3 will be -1 -8 3 -7 will be -4 +1 9 -14 will be -5 equal to 0। minus minus will be +1 minus minus again plus 4 into h multiply equals 0। तो ये मुझे बताएं कि it's already a 4h, ये 1 minus 5 है, it's a -4 equal 0। 4h will be equal to 4, h ये 4 multiply हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, your h will be 1 here। आपने मेरे बच्चे इस सवाल के अंदर कोलिनियर के बारे में सीखा कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं, when the line the same line। आपने मैथमेटिकल तरीका भी देखा, इट्स अ न्यू थिंग, इस वजह से ये शॉर्ट में आती है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। It is
याद रखना अगेन इम्पोर्टेंट, लेकिन ये पेपर में इसमें आता है मेरे बच्चे। शॉर्ट के हवाले से स्टेटमेंट आपको लिखनी पड़ेगी। द पॉइंट कौन से एक ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -5 माइनस बी के मेरे बच्चे कोऑर्डिनेट्स हैं 5 -4 5 and -4 are ends of diameter of circle। ये किसी सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं। एक्सप्लेन करता हूं। फाइंड एक मेरे बच्चे सेंटर निकालें उस सर्कल, और एक मेरे बच्चे आप लोग रेडियस फाइंड करें। ओके, लेट्स स्टार्ट विद सॉल्यूशन। सर्कल है और ये मेरे बच्चे सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स की बात है। इतना छोटा सा नॉलेज आपको पता होता है, आपने शायद सर्कल भी देखा होगा, आप उसके डायमीटर का भी पता होगा। ओके, ये देख लें, ये मिसाल के तौर पर सर्कल, मेरे बच्चे ये सर्कल, ये मेरे बच्चे सर्कल। अब ये देखें, और सर्कल के अंदर जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन है। डायमीटर, जिसको नहीं पता वो सुन ले। डायमीटर इज द लाइन दैट जॉइन एनी टू अपोजिट पॉइंट्स ऑन द सर्कल, लेकिन गुजरे सर्कल के सेंटर से। ये देखें, ये जरूरी है। मिसाल के तौर पर ये लाइन देखें, ये डायमीटर की लाइन। अगर एक लाइन ना ऐसे करके दो पॉइंट्स को मिलाए, लेकिन वो सर्कल के सेंटर से ना गुजरे, इस लाइन को कोड कहते हैं। वो लाइन जो सर्कल के ऊपर कोई से दो पॉइंट्स को आपस में मिलाए, लेकिन सर्कल के सेंटर से ना गुजरे, इट्स कॉल्ड कॉर्ड। CHORD, कॉर्ड। वो वाला कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से गुजरे, उसको डायमीटर कहते हैं। मतलब अगर कोई आपको कहता है कि डायमीटर की डेफिनेशन बता दे, तो यू कैन एक्सप्लेन इन टाइप दिस कि वो वाला कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से गुजरे। And now what is chord? If you join any two distinct point of the circle, you will be getting a chord. The chord that passes through the center of the circle is called the diameter. अच्छा बहरहाल ये बातें 6.1 में अवेलेबल, हम उधर जाएंगे। अच्छा देखें, सर्कल के डायमीटर के दो एंड पॉइंट्स गिवन है। इसका मतलब है एक ये वाला पॉइंट गिवन है ए, ये लिख लें बी। इट्स गिवन इन द क्वेश्चन। डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन है। आप बना एक मेरे बच्चे क्या कोऑर्डिनेट है -5 -2। दो काम कहता है, एक सर्कल का निकालें सेंटर, एक निकालें रेडियस। कोई बात नहीं। अब आपको मेरे बच्चे बड़े अच्छे तरीके से पता है कि सेंटर क्या होगा। सेंटर ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। यू कैन कॉल इट सेंटर। और मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, ये इससे प्रीवियस लेक्चर में हर कोई जानता है। बेशक आप लिख लें कि मैं यहां पर फार्मूला लिख लेता हूं कि ये सेंटर, यू नो वेरी वेल, सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। यहां पर मैं मिड पॉइंट का फार्मूला लिख देता हूं, x1 + x2/2 फिर y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। इधर उत्तर, दिस विल बी योर सेंटर। ये मुझे बताएंगे कि ये भाई x1/1 वो x2/2, तो x1 जमा x2/2, इसका मतलब है -5 जमा 5 डिवाइड बाय, फिर y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2 -2 -4 डिवाइडेड बाय। मेरे बच्चे यहां पर अगर आप गौर करें तो -5 + 5 विल इंक्रीज ओवर 2, इट्स अ -6/2।
ये कौन, ये सेंटर। आप इसे कैसे करेंगे, यहाँ पर लिख दें आप सेंटर 0 -3, सॉरी आपका नहीं सर्कल। नाउ मुझे रेडियस चाहिए एंड वेरी सिंपल, रेडियस आपका दिल करे AC निकाल, आपका दिल करे BC निकाल, जो दिल करे। यू कैन फाइंड AC, AC is also radius, you can also find out BC, दोनों निकाल, जो मर्जी निकाल ले, रेडियस के लिए भी 10 मेरे बच्चे हम BC निकाल लेते, मेरे बच्चे ये निशा खान का लिख लें कि रेडियस हम BC निकाल लेते। लेकिन मेरे बच्चे अगर BC निकाल रहे हैं तो B के कोऑर्डिनेट x1 y1 समझना, C के x2 y1, तो x2 - x1 0 किसी का दिल करे वो AC की निकाल, वो भी सेम। जबकि एक पॉइंट मेरे बच्चे E1 है, A के कोऑर्डिनेट है E1, एक मेरे बच्चे B1 है 2 7, it's a 2 7, मेरे बच्चे एक पॉइंट C1 है and its coordinate are -6 -7, और ये बात क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये जो ABC है ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाती है विद राइट एंगल एट वर्टेक्स A। अगेन सेम क्वेश्चन as we have done question number 6, लिखें it is किस के बाद है, it is given that, it is given that ABC is constant right triangle with right angle at vertex E. Okay, let's start. आप मेरे बच्चे चुप करके राइट एंगल ट्रायंगल बना, लेकिन ये ख्याल करना कि जो 90 का एंगल है वो कौन से वर्टेक्स पे है, ये वही मजबूरी है, इधर ए है, बाकी बी और सी की मर्जी। लाइक का प्रीवियस क्वेश्चन एक आज हमने इस तरह का किया भी, इधर ले लें बेशक बी, इधर ले लें सी, ए के कोऑर्डिनेट हो गए each 1, बी के हो गए 2 7, सी के हो गए -6 -3। हम इस तरह करेंगे क्योंकि हमें पता है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल वी कैन यूज अ पाइथागोरस थ्योरम, तो हम पहले इस तरह करते हैं, तीनों साइड लेंथ निकाल लेते हैं बट विद द स्क्वायर सम। आप मेरे बच्चे ऐसे करो कि पहले आप निकालोगे ए बी के मोड का स्क्वायर, नो इशू, एंड यू नो द फार्मूला x2 - x1 का स्क्वायर, इसका मतलब है इट विल बी h - 2 का स्क्वायर y2 1 1 6 7, इसको खोल लें h का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 -2 के लिए -4h, अच्छा 1 - 7 मतलब -6 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 4 -4h -6 का स्क्वायर विल बी 36। मेरे बच्चे इसका मतलब है ये चीज आपके पास आ गई h का स्क्वायर -4h, 36 के में 4, अच्छा लेकिन मेहरबानी करके आप लिख लें कि ये a के मोड। अब हम BC की तरफ चले जाते हैं, लेकिन BC के मोड का स्केल ये बताएं, फिर वही चीज होगी BC x2 - x1, उसका मतलब बनेगा -6 -2 का स्केल प्लस y2 - y1, तो -7 -7 का स्केल अंडर रूट नहीं लगाना क्योंकि पीछे स्केल कर 6 - 2 will be it was a -6 basically, sorry -6 -8 का स्केल
minus 14 का स्क्वायर, 8 square will be 64, 14 square will be 196, ऐड करें तो 260, लेकिन ये क्या चीज है, ये BC का स्केल। अब हम चाहेंगे AC के मॉड का स्केल, आप लिखेंगे AC के मॉड, ये बताएं फिर कोई चीज लगेगी, A के कोऑर्डिनेट x1 by 1, C के x2 by 2, x2 minus x1 it will be minus 6 minus 8 का स्केल प्लस minus 7 minus 1 का स्केल। यार मैं आपको एक मशवरा दूंगा, ये जो होता है ना माइनस, ये आपको डिस्टर्ब करेगा। आप ये जो लिखा हुआ ना माइनस 6 माइनस 8 का स्केल, माइनस कॉमन लेके स्केल की वजह से प्लस बना दें, आप अगर चाहें तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 6 प्लस 8 होल का स्केल। स्क्वायर के अंदर ही मैंने माइनस लेके खत्म कर दिया कॉमन, ताकि आपको फार्मूला खोलने में मुश्किल ना। अब ये बताएं कि यहां पर मेरे बच्चे आ जाएगा इट्स अ माइनस 8 स्क्वायर, ये मुझे बताएं कि पहले वाला 6 प्लस 8 होल का स्क्वायर, अगर आप इसको a प्लस b होल का स्क्वायर के जरिए खोलें 6 स्क्वायर विल बी 36 प्लस 8 स्क्वायर प्लस 280, 6 2 विल बी 12 minus 8 square will be 62, it will be 8 square plus 12 64 plus 36 it will be 100। लेकिन आप ये लिख सकते हैं कि AC के मोड का स्केल। अब आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब है कि हम इस पर मेरे बच्चे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो हम मेरे बच्चे पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि हाइपोटेनस का स्केल ये बराबर है बेस का स्केल प्लस परपेंडिकुलर, लेकिन हाइपोटेनस आप जानते हैं कौन है, BC के मोड का स्केल, बेस मेरे बच्चे कौन है, AB के मोड का स्केल, परपेंडिकुलर कौन है, AC के मोड का स्केल। अब शायद आप ये तीनों वैल्यूज जानते हैं, तो क्योंकि हम लोगों ने ये पहले ही मालूम कर लिया, तो हम ये तीनों वैल्यू कर सकते हैं इधर। BC आप जानते हैं इसका 260, AB ये A स्क्वायर माइनस 4H प्लस AC H स्क्वायर प्लस 12H प्लस 100। मेरे बच्चे हमारा मकसद वैल्यू H की निकालना है। आप इसे क्यों करें कि इधर 0 लें, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर विल बी A स्क्वायर 12H minus 4H it will be 8H, 100 plus 40 it will be 140, और ये 260 उधर जाकर माइनस 2। Here is already a 0, it's a 2H square plus 8H minus 120। सिंपल करने के लिए इसके अंदर से आप 2 कॉमन भी ले सकते हैं, अगर 2 कॉमन लेंगे it will be A square plus 4H minus 6, तो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, so it will be 0 ये H का स्क्वायर प्लस 4H minus। अच्छा मल्टीप्लाई करने से 60 आना चाहिए, जब मतलब नहीं करने से ये वाला 4 आना चाहिए, इसके फैक्टर बनते हैं 10 प्लस का 10 और माइनस का 6, इसका मतलब है इसका 0 A स्क्वायर प्लस 10H माइनस 6H माइनस 6। पहले दोनों के अंदर से H कॉमन, बिकॉज यू वांट टू गेट H, तो मेरे बच्चे पहले दोनों के अंदर से H कॉमन, अगर H कॉमन लेंगे तो इट विल बी H प्लस 10, इन दोनों के अंदर से 1 6 कॉमन ले लें इट विल बी H प्लस 10। अब इन दोनों के अंदर से H प्लस 10 और इधर H माइनस 6, ये दो हिस्से बना लें because we want to get H here, so 1 will be H plus 10 equals 0, H minus 6 equals 0, your H will be 6 here, your H will be minus 10,
तो आप लोगों को ये दोनों यही मेरे बच्चे हमारा जवाब